दोस्तों नमस्कार। देखिए, आज हम अपनी वीडियो में आप लोगों को सामान्य ज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को टेस्ट के माध्यम से प्रदान करेंगे। तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और इससे पहले एक बार फिर से वही सूचना, 3 दिसंबर से 50 प्रश्नों की प्रतिदिन 2 टेस्ट आपको मिलने लगेंगे। तो जो लोग इस टेस्ट को देने के इच्छुक हैं वो हमारे चैनल अमन स्टडी पॉइंट को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। सिख राज्य के अंतिम राजा दिलीप सिंह थे। फिर अगला है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने समय तक? प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने दिनों तक? इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 6 माह तक। देखिए, अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है उसके बाद भी अगर वो केंद्रीय मंत्री रह रहा है तो वो मात्र 6 महीने तक ऐसा कर सकता है। और उसके बाद उसको किसी संसद का सदस्य होना आवश्यक है, नहीं तो उसका जो मंत्री पद है वो अपने आप ही चला जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न है, भारत के किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को भारतीय संविधान में लघु संविधान या मिनी संविधान कहा गया है। चलिए फिर अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ऑप्शन बी इसमें सही है। चलिए फिर अगला प्रश्न है, छठा, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। जस्टिस एम हिदायतुल्ला एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। चलिए फिर अगला प्रश्न है, किसी तारे का रंग दर्शाता है, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, किसी तारे का रंग उसका ताप दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किससे? प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से या ए और बी दोनों से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। यानी प्लाज्मा जो झिल्ली होती है प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर बनी होती है। फिर अगला प्रश्न है, दृष्टिपटल जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं, इस पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है? दृष्टिपटल या रेटिना पर बनने वाला चित्र कैसा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दृष्टिपटल या रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, लौंग है क्या? तना की गांठें, जड़ की गांठें, बंद कलियां या बीज? लौंग क्या है? तो लौंग ऑप्शन सी सही है। लौंग एक बंद कलियां हैं। फिर अगला प्रश्न है, एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन सी सही है। फिर अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल को खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु या खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। आयतन सदिश नहीं, अदिश राशि है, बल्कि जबकि विस्थापन, वेग और बल ये तीनों सदिश राशि हैं। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति, ये बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। तो देखिए, प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है या रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि ऑप्शन सी है। अतः यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। फिर अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? इसमें ऑप्शन ए सही होगा। चांदी सर्वाधिक विद्युत चालक वाला तत्व है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? तो ये जो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना थी ये 18 जून 2001 से शुरू की गई है।
फिर अगला प्रश्न है, निम्न जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? भोक्सा जनजाति जो कि उत्तर प्रदेश की एक जनजाति है, वो उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्यतः पाई जाती है? तो वो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिजनौर और आगरा में मुख्यतः भोक्सा जनजाति पाई जाती है। फिर अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी। ऑप्शन डी सही है। ओके, चलिए फिर अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। फिर अगला एक और दिवस है, देखिए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो रहते होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो ऑप्शन में 14 सितंबर नहीं दिया है, लेकिन अगर 14 सितंबर दे देगा तो बहुत से लोग 14 सितंबर को ही टिक कर देंगे, जबकि 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नांकित में से किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत होता है? तो ये केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, मतलब पहले राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए फिर अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? किस शासक से संबंध है? तो ये ऑप्शन डी सही है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। चलिए फिर अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो ये सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित था तक्षशिला। फिर अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? निम्नलिखित में से किस एक राजा को एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो ये थे लक्ष्मण सेन, इन्होंने लक्ष्मण संवत चलाया था। ठीक है, चलिए तो ये हो गए 26 अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न, और आप लोग इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। देखिए, मैं जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वही सब आपको करा रहा हूँ, क्योंकि जो परीक्षा में आने की संभावना है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इतिहास नहीं आएगा, इतिहास नहीं आएगा। अभी आप लोग जिन्होंने युवा विकास अधिकारी का पेपर दिया होगा, वो पेपर उठाकर देख लीजिए, इतिहास से लगभग 8 से 10 प्रश्न 50 प्रश्नों में आए थे। तो आप लोग किसी सब्जेक्ट को हल्के में मत लीजिए, पूरा टेस्ट दीजिए, सब कुछ दीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको दीजिए, उसको रट लीजिए। और इसके अलावा मैं अभी 50-50 प्रश्न के ऐसे 10-10 टेस्ट हिंदी के, 10 उसके, और उसके बाद करंट अफेयर्स के भी टेस्ट कराऊंगा। तो इससे आप लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो हमारे चैनल अमन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।